हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम इसका चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है, इसका देखो एक नया सा क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस। लास्ट टाइम आपको बताया था कॉशी प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है, जिसमें हमारे को फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर इक्वेशन तो मिलेगी, साथ में कॉशी डेटा भी मिलेगा। कॉशी डेटा मतलब हमें इनिशियल कंडीशन मिलेगी। तो हमारे को अब की बार इक्वेशन क्या दी हुई है, हमारे को मिला हुआ है यू टी प्लस यू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं एज यूजुअल, है ना। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो यू टी लिखा हुआ है तो डी टी आएगा, ठीक है। यू एक्स लिखा हुआ है तो डी एक्स आएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल यू है तो यू आएगा, राइट। अब डी टी के नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू टी आ जाएगा विच इज 1। यू एक्स के डी एक्स के नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स आ जाएगा, और राइट साइड आ जाएगी आपकी डी यू के नीचे, ठीक है। यहाँ से सबको पता है मुझे डी यू इक्वल टू 0 मिल गया, तो यू इक्वल टू C1 मेरा एक इंटीग्रल निकल कर आ गया, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं। देखो यू डी टी नहीं, इसे नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमारे पास क्या है अभी, या कांस्टेंट डाल लेंगे। चलो यू डी टी इक्वल टू डी एक्स, राइट। अब जब इसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास सिर्फ टी और एक्स की टर्म्स होनी चाहिए थी, बट हमारे पास तो नहीं है इसकी टर्म्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू की कोई वैल्यू डालनी पड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यू की क्या वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, देखो यू है मेरा C1, तो हमारा फर्स्ट वाले इंटीग्रल से यू C1 आ गया था, इसलिए हमने यू की वैल्यू C1 डाल दी, वरना नहीं डाल सकते थे, कांस्टेंट था, मतलब सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से मिल गई तो हमने डाल दी, राइट। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा आ गया C1t इक्वल टू एक्स प्लस C2। ये लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक इंटीग्रल सॉल्व करके अगर कोई वैल्यू मिल गई है तो दूसरे इंटीग्रल में डाल सकते हैं, राइट। C1t प्लस एक्स प्लस C2 आ गया आपके पास सेकेंड इंटीग्रल, C1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी तो हमारा आ गया ut माइनस एक्स इक्वल टू C2। ये मेरा सेकेंड इंटीग्रल निकल कर आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको। अब हमें लगानी है अपनी इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन देखो कैसे दी हुई है, x इक्वल टू 1/2r², t इक्वल टू r और u इक्वल टू r। लेट अस सी व्हाट वी आर गिवन। इनिशियल कंडीशन इज x इक्वल टू 1/2r², और क्या गिवन है मुझे, t इक्वल टू r एंड u इक्वल टू r। देखो अभी तक इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी u, फिर x की कोई वैल्यू, t की कोई वैल्यू, और उसके बाद u की वैल्यू, है ना। u x t इक्वल टू समथिंग के करके हमें कोई वैल्यू मिलती थी। अब हमारे पास ये नया r आ गया, ठीक है। तो व्हाट आर दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सम कर्व, ठीक है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करें, इसमें से r को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो t इक्वल टू आर एंड u इक्वल टू आर हमें क्या बता रहा है कि u और t दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 1/2r² है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर r की वैल्यू डाल दो, यहाँ से r हमें क्या दिया हुआ है, t और u, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू डाल दो, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे, मान लो t की वैल्यू डाल दी तो 1/2t² आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशन निकल कर आ गई, x इक्वल टू 1/2t² या u², कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो देयरफॉर आवर कंडीशंस आर, इनिशियल कंडीशंस हमें क्या मिल गई हैं, x इक्वल टू 1/2 कुछ भी ले लो, u² या t², जो तुम्हारा मन कर रहा है वो ले सकते हो आप, ठीक है। और u मैंने ले लिया t। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। बस अब ये कंडीशंस हम डाल देंगे, पुट इट इन 1 है मेरे पास u इक्वल टू C1, तो u की वैल्यू डल गई t इक्वल टू C1, ठीक है। ये बन गया मेरा 3। अब यही सेम कंडीशन पुट इट इन 2 है मेरा, क्या आया था 2 बेटा, ut माइनस एक्स इक्वल टू C2, ut माइनस एक्स इक्वल टू C2, इसमें वैल्यू डाल दो, u की वैल्यू t डाली, x की वैल्यू 1/2u² डाल दी। तो एक काम करते हैं, इसे भी u ही ले लेते हैं, है ना, दोनों में सेम है, u और t दोनों बराबर है ना, तो u ही ले लेते हैं। तो ये u² इक्वल टू C2 आ जाएगा, तो दोनों माइनस होके u²/2 दे देंगे, जो आ गया हमारे पास C2, ठीक है बच्चे यहाँ तक। अब आप चाहें तो 3 और 4 आ गया ना, इस 3 को हम C1 इक्वल टू u भी लिख सकते हैं, बिकॉज मेरा u और t दोनों बराबर है, ठीक है ना, बिकॉज u इक्वल टू t। और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे को 4 जो है ना मेरा, वो भी u की फॉर्म में आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन u एंड C1 एंड C2 फ्रॉम 3 and 4,
ठीक है, 3 और 4 से रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो हमारे को मिल गया C2 इक्वल टू U मेरा C1 है तो C1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो C2 मेरा आया था ut माइनस एक्स, शायद यही आया था ना, यस ut माइनस एक्स, और C1 मेरा u था, तो मेरा ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का निकल कर आ गया। सो नथिंग मतलब कुछ नया ज़्यादा नहीं था इसके अंदर, बस पैरामीट्रिक इक्वेशन से आपने कार्टेशियन बना लिया था, राइट। 7th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कॉशी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी कॉशी प्रॉब्लम दी हुई है 2xy ux प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू वाई इक्वल टू 0 विद u इक्वल टू एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट x अपॉन x माइनस वाई ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 1। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज यूजुअल सब बच्चे वीडियो पॉज करके लिख लें। ठीक है, तो dx अपॉन 2xy, dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और du अपॉन 0, सबको आ गई होगी अब तक लिखनी। तो ये du अपॉन 0 आपको दे रहा है u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक तो सबका निकल आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इन दोनों को लेते हैं तो हमारे पास dx dy और सारी टर्म्स भी एक्स वाई की ही हैं, तो बड़े आराम से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको लिख लिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब सब देख सकते हैं ये क्या आ गया, ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये आपने 12th में करी हुई है, कैसे सॉल्व होते हैं रिकॉल कर लें सब बच्चे। ठीक है, क्या करते थे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, और साथ में v रखा, x का डेरिवेटिव 1 और x रखा v का डेरिवेटिव 1। तो जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई की वैल्यू वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, राइट। तो x डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस v। अब ये सब बच्चों को आनी चाहिए करनी, 12th में आप कर चुके हैं। ठीक है, नहीं तो मेरी एक होमोजीनियस की भी वीडियो रखी होगी, वो भी सुन सकते हैं आप, राइट। यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दोबारा से बन गई हमारी ये। ठीक है, अब इसके अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर को मैं t लूँगी तो माइनस 2v डी वी क्या आ जाएगा, dt। तो 2v डी वी आ गया dt माइनस t अपॉन टी डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या मिला मुझे, log t। अब यहाँ पे log c2 डाल देते हैं इज इक्वल टू log x, तो ये मुझे मिल गया c2 इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, और t मेरा क्या था, t था हमारा क्या था, 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और v क्या था मेरा, y बाय एक्स, तो x 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू c2 आ गया, राइट। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा दिस वन, राइट। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ये मेरा सेकंड इंटीग्रल निकल गया। ठीक है, अब इसके अंदर कंडीशंस डाल दें जरा, पुट u इक्वल टू ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 इन 1। देखो इसका मतलब है y की वैल्यू 1 माइनस एक्स, राइट। मेरा फर्स्ट इंटीग्रल आया था u इक्वल टू c1, तो यहाँ से मुझे पता चला ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू मेरा c1 है, राइट। अब सेकेंड इंटीग्रल के अंदर जब ये वैल्यू डाली हमने तो मेरे पास आया हुआ है सेकेंड इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर आएगा या क्या आएगा, ठीक लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताओ, एक्स माइनस वाई, इसको हम मैं सोच रही हूँ ईजी हो जाए बस, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू c2। ठीक है, अब x प्लस वाई देखो यहाँ से डल गया 1, तो मेरा आ गया x माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू दिस। और यहाँ से देखो इसी से बन जाएगा रिलेशन, कोई बात नहीं,
ये हो गया 3 और ये हो गया 4, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 आप देखिए मेरे को क्या मिला, x माइनस वाई अपॉन एक्स मेरा C2 है, तो E ऑफ 1 बाई C2 हुआ ना, E ऑफ 1 बाई C2 इक्वल टू C1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2। अब इसमें वैल्यू डाल दो, पुट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2, पुट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 फ्रॉम 1 एंड 2। तो E1 अपॉन C2 मेरा कितना आया था बच्चों, C2 मेरा क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये x ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया है ना, और C1 मेरा u था। तो दिस इज माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में यही 2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और चलाएंगे इस चैप्टर को आगे, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।